How was he in the dressing room when you spotted him for the first time? Very nice actually. He was aggressive. You knew कि ये लड़ाई के लिए तैयार है. But not this aggressive कि that कि अपने से लड़ पड़ेगा. पर उसको ये उसको देख के था कि passionate है, बहुत मेहनती है और जहाँ पे 100% वहाँ पे अपने देने की कोशिश करेगा और बहुत confident है कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं अच्छा करूँगा. Major qualities और उतना मतलब फिटनेस का ये जो पैशन है एकदम से वो जुनून चढ़ा है वो बाद में हुआ है. उतना नहीं था पहले पर था. टू लुक गुड वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये और शिखर बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे साथ में, क्योंकि वेस्ट दिल्ली से भी आते थे. तो सेम जगह जिम में जाना, सेम गाड़ी में सुबह आना, फिर टैटू बनवाना, फिर बालों के अंदर थोड़ा स्पाइक लगाना. तो ये दोनों साथ में मोमोज खाना. तो इनका साथ में बहुत था क्योंकि उस जगह से आते थे. पर You had any major disagreement, any tough time with him? Not really. Not as such. कि एक जनरेशनल स्विच तो है ही एक थोड़ा. खेलते हुए तो बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि वो तो जब खेल रहे थे मैं कप्तानी भी कर रहा था. वो छोटा ही था इनफैक्ट. उस समय तो बेचारे खेलने की जगह उतनी नहीं बनती थी जो बननी चाहिए थी, क्योंकि हमारी टीम बड़ी तगड़ी थी. हमारे पास थे वीरेंद्र सहवाग को भी ओपन करने का मौका नहीं मिलता था, तो मैं और गौतम ओपन करते थे. कभी कभी शिखर धवन 3 पे होते थे, वरना शिखर धवन ड्रॉप, फिर वीरू 4 पे आना पड़ता था उनको, फिर मिथुन, फिर रजत. तो हमारे पास तो जगह ही नहीं होती थी. तो ऐसे में तो ऑल्टरनेट करते थे हम कि एक मैच तुम खेल लो, एक मैच उसको खिला लो यार, क्योंकि यू कांट बी फेयर टू एवरीवन. पर आई मीन क्या कर सकते हैं क्योंकि टीम इतनी अच्छी थी दिल्ली की उस समय. तो कोई ऐसा कोई ऑन फील्ड ऑल्टरकेशन नॉट एट ऑल, नथिंग. नहीं. कभी ऐसा होता है कि कमेंट्री में कुछ बोल दिया किसी के लिए क्रिटिकल है और वो बुरा मान गए? मान जाते हैं. पहले मान जाया करते थे, अभी मानते होंगे आई एम श्योर. पर पहले अगेन वो फिर ना उम्र सिखाती है कि आपको समझ में आता है कि हाँ यार ये हो सकता है. ऐसी 2 चीज़ें थी. एक तो ये कि पहले जब मैंने शुरू किया था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक्टिविस्ट हूँ, मैं मोर्चे पे आया हूँ, तो मेरा काम है सच देखना और सच बोलना. पर सच बोलने के भी तरीके होते हैं. ये मैंने बाद में सीखा कि सच बोल सकते हैं आप, बिल्कुल सच बोलिए, पर सच को किसी को थप्पड़ ही मारना तो जरूरी नहीं है ना. उसको प्यार से भी बोला जा सकता है. ये बात आपने वेंकटेश प्रसाद को बोली? ये मैंने उनको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था. मेरी सिर्फ उनके साथ एक ही बड़ी एक गुजारिश थी कि यार हमारी एक बिरादरी की एक रिस्पेक्ट मुझे लगता होनी चाहिए जनरली, क्योंकि ये छोटा सा क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी है. और जो चीज़ जो मुझे उस समय अर्क की कि यार ऐसा मत कर भाई, मतलब वो ये थी कि उन्होंने बोलना शुरू किया था कि अच्छा केएल राहुल के बारे में कुछ बोलना शुरू किया. ओके, आपको अच्छा नहीं लगता आप बोल सकते हैं, इसमें ऑब्वियस सी बात है. पर इट स्टार्ट गेटिंग अ लिटिल पर्सनल. अब आप देख रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, पर्सनल है कोई बात नहीं. वो भी अगेन तुम्हारे दोनों के बीच में मैं क्या करूं, आपस में लड़ना लड़ो यार, कुछ होगी तुम्हारी हिस्ट्री. पर उसके बाद जहां मैं एक्चुअली इन्वॉल्व हुआ, गलती नहीं होना चाहिए, आई मीन हू केयर्स इन द एंड, तो वो ये था कि टेस्ट मैच चल रहा था दिल्ली में. ये पहली इनिंग्स में आउट हुआ था, दूसरी इनिंग्स अभी आई नहीं थी. टाइट टेस्ट मैच है, मतलब अच्छा कॉन्टेस्टेड टेस्ट मैच है. आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के साथ था शायद. वो आउट होते फिर उन्होंने ट्वीट करना शुरू किया कि ये देखो एक बार फिर आउट हो गए, इनको खिलाते क्यों है, एक खिलाएंगे तो अगले में क्या होगा. तो मैंने कहा वेंकी भाई हम एक ही टीम के हैं सारे, दूसरी इनिंग तो आने दो कम से कम. बिकॉज आई हैड फेल्ट इट यार, एज अ प्लेयर आई फेल्ट इट. एंड आई विल टेल यू कि जब ना मैं ये था लाहौर का टेस्ट मैच. लाहौर के टेस्ट मैच के अंदर पहली इनिंग्स में मैं आउट होता हूँ. ग्रीन टॉप पे हमने पहले बैटिंग की, मैं आउट हो गया. पिछले मैच में वीरू के साथ मेरी अच्छी लंबी पार्टनरशिप थी मुल्तान में, पर वो मैच सौरभ नहीं खेल रहे थे, दूसरा मैच. और सौरभ गए हुए थे वहाँ पे, यूवी ने 100 बना दिया. यूवी ने 100 बनाया, मैं भी आउट, वीरू आउट, राहुल आउट, लक्ष्मण आउट, सब सचिन आउट, सब हो चुके थे. तो सौरभ दादा जो थे वो थे कोलकाता में अपने कुछ इलाज के लिए गए हुए थे. तो उनसे किसी जर्नलिस्ट ने उस समय पूछा था कि अब अगले मैच में कौन खेलेगा. एक इनिंग हुई थी सिर्फ. इन्होंने कहा अगले मैच में तो युवराज तो खेलेंगे, तो आकाश तो नहीं होंगे. और मैं अपने आप से ये सवाल उस समय पूछ रहा था, यार मेरी दूसरी इनिंग तो आई नहीं अभी, व्हाट इफ आई स्कोर अ सेंचुरी. पर ये वर्डिक्ट कैसे पास हो गया बिफोर मी एक्चुअली फेलिंग इन द सेकंड इनिंग्स. एंड आई फेल्ट लाइक दैट कि यार अभी केएल राहुल किस टीम के लिए खेलता है, वो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अगर खेल रहा हो और आप उसको गाली देना चाहते हो, गो अहेड एंड डू व्हाटएवर, आई मीन व्हाई शुड आई बॉदर. लेकिन अगर वो भारत के लिए खेल रहा है, वो आपकी टीम को जिताने की कोशिश कर रहा है, खराब समय से गुजर रहा है, पर दूसरी इनिंग तो आने दो यार. आउट हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, आई मीन पर खेलने तो दो.